पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अभी हम लोग पहला इतिहास ग्रंथ के अध्याय 21 का अगला भाग देख रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं दाऊद के सामने 3 तरह की समस्या प्रभु ला करके उनको दिए कि 3 में से एक को चुनना है। और उनके बाद में अभी हम लोग देखते हैं वचन संख्या 14 में क्या कहता है। इसलिए प्रभु ने इसराइल में महामारी भेजी, इसराइल के 70,000 लोग मर गए। ईश्वर ने इसराइल यरूशलेम के विनाश के लिए एक दूत भेजा। हालेलुया। जब वह उसे नष्ट कर रहा था तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अपना हाथ रोको। प्रभु का दूत उस समय अबूशी और नान के खलिहान के पास गया था। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब 70,000 लोग मर गए यरूशलेम में विनाश का दूत भेजा है और मार रहा है। 70,000 लोग नष्ट हो गए हैं। जब वह उस नष्ट को प्रभु देखता है तो प्रभु विपत्ति को देखकर दुख हुआ उनको और बहुत द्रवित हो गया दया से और कहा कि दूत को कहा कि अपना हाथ रोको। प्रभु का दूत उस स्थान पर अबूसी और नान खलिहान के पास आया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई बहन, अबूसी और नान के खलिहान के पास प्रभु का दूत खड़ा है। दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आकाश और पृथ्वी के बीच प्रभु का दूत खड़ा है, उसको देखा। उसके हाथ में नंगी तलवार थी जो यरूशलेम के ऊपर उठी हुई थी। हालेलुया। पाप के कारण लोगों के ऊपर आने वाली विपत्ति और पाप के कारण आई हुई उसका न्याय, वो है तलवार। किंतु ये रुका हुआ है। प्रभु ने कहा रुक जाओ। विपत्ति को रोका है। क्यों? प्रभु की दया है, दिव्य दया, डिवाइन मर्सी आज भी यही है मेरे भाई मेरी बहन। शायद हमारे ऊपर ये प्रभु की दया का, प्रभु के दूत हाथ में तलवार लिए हमारे ऊपर आने वाली विपत्ति का कारण है, न्याय के कारण। किंतु प्रभु की दया ने हमारे ऊपर आने वाली विपत्ति को शायद रोक करके रखा है। इतनी बड़ी विपत्ति से आज हम गुजर चुके हैं। कोरोना का काल इतनी बड़ी विपत्ति थी। प्रभु का दूत, विनाश का दूत, पाप का परिणाम, पाप का प्रतिफल, प्रभु के न्याय किस तरह लोगों को मार रहा था हम लोग देख चुके। अखबारों में, टेलीविजन में, इंटरनेट में देख रहे थे। दिल दहला देने वाला दुख था। उसी तरह यहाँ पर भी दाऊद के पाप के कारण जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके प्रभु का दिल दहल गया और दूत को बोला कि बस हुआ और आगे नहीं। किंतु यहाँ पर देख रहे हैं अबूसी और नान के खलिहान के पास दूत ठहर गया है। ईश्वर की दया उसे रोक करके रखा है। आज भी मेरे भाई बहनों, आज हम जो जिंदा है ना, ये मत समझिए कि हम लोग अपने बलबूते पर जिंदा है। नहीं, ईश्वर की दया है, इसलिए आज हम जिंदा है। ईश्वर को बार बार धन्यवाद दीजिए मेरे भाई मेरी बहन। अब आगे क्या हुआ है यहाँ पर देखते हैं। हम देखते हैं अध्याय वचन 17 में हम दाऊद ने ईश्वर से कहा, मेरी प्रजा का विनाश नहीं करें। मुझ पर, मेरे परिवार पर जो आया है, ये एक भले गडेरिये की तरह अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हम लोग वचन को पढ़ते हैं जरा। दाऊद ने ईश्वर से कहा, क्या मैंने ही जनगणना का आदेश नहीं दिया? मैंने ही पाप किया, मैंने ही अपराध किया। इन भेड़ों ने क्या किया है? मेरे प्रभु ईश्वर, मेरा हाथ मुझे और तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे। परंतु यह महामारी तेरी प्रजा का विनाश नहीं करे। प्रभु को धन्यवाद। देखिए ये कह रहे हैं कि मैंने पाप किया है। इन भेड़ों ने, कौन? उनकी प्रजा। अपने आप को कह रहा है कि मैं मालिक हूँ और ये लोग भेड़े हैं, मैं गडेरिया के रूप में हूँ।
ये भेड़े लोग हैं, ये बेचारा लोग कुछ भी नहीं किया प्रभु, इनको क्यों विनाश कर रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए ना प्रभु, आपका तलवार मुझको मारे और मेरे परिवार को मारे। देखिए कितना सुंदर दाऊद अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि भले चरवाहे की तरह अपने आप को सामने, प्रभु के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी विनम्रता को देखिए कितना अधिक। हम देख रहे हैं अपने ऊपर विपत्ति मांग रहे हैं। मेरी प्रजा, ये बेचारे लोगों ने क्या किया, मेरी गलती है, मेरा गुनाह है, मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु प्रभु और कुछ कार्य यहाँ पर करना चाहता है। वचन 18 में हम लोग देखते हैं, हालेलुया हालेलुया। तब प्रभु के दूत ने गाद को आदेश दिया कि वह दाऊद के पास जाकर उससे कहे, पहाड़ी पर चढ़कर अब उसी ओर्नान के खलिहान में प्रभु के लिए एक वेदी बनाओ। हालेलुया। ये कहता है अब मेरे लिए एक वेदी बना। इसका मतलब क्या है? आराधना करना, और प्रभु के लिए वहाँ पर बलिदान चढ़ाओ इस वेदी पर। हालेलुया। कहाँ पर? अब उसी ओर्नान के खलिहान पर, जहाँ पर प्रभु के दूत को तलवार लिए हुए खड़ा दाऊद ने देखा था। वहाँ पर प्रभु के लिए वेदी बनाओ। इसमें कुछ आध्यात्मिक अर्थ है मेरे भाई मेरी बहन। ये अब उसी ओर्नान की खलिहान, पुराने विधान में अब हम जो देख रहे हैं, ये खलिहान जो है उसका बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि ये जगह पहले से प्रभु ने चुना था। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 1 में सुलेमान ने यरूशलेम की मोरिया पहाड़ पर प्रभु का घर बनाना आरंभ किया, जहां पर उसके पिता दाऊद को दर्शन दिए थे, उस स्थान पर जिसे दाऊद ने निश्चित किया था, अर्थात अबूसी ओर्नान की खलिहान पर। अबूसी ओर्नान के खलिहान वास्तव में मोरिया का पर्वत था। हालेलुया। ये मोरिया पर्वत की क्या विशेषता है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन 2, ये वही जगह है जिसे प्रभु ने इब्राहिम को दिखाया था। अपने बेटों को बलि चढ़ाने के लिए एक वेदी उसने बनाया था। हालेलुया। और प्रभु के लिए उसने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया था। वहाँ पर भी देखिए इब्राहिम ने अपने बेटे को अधिक महत्व दिया, उसके ऊपर मालिक बनना चाहा, ओनरशिप अपना होना चाहा। हम मालिक हैं ऐसा सोचा, है ना, और ओनरशिप अपने आप को अपना सोचा। ये तो प्रभु का था। उसमें अधिक आनंद मनाया। किस पर? अपने बेटे पर अधिक आनंद मनाना शुरू किया। तब प्रभु ने कहा सरेंडर करो। किसको? बेटे को। ये तुम्हारी नहीं है बल्कि मेरा बेटा है। देखिए पाप यहाँ पर इब्राहिम पापा यहाँ पर इब्राहिम का क्या था? पाप क्या था? यहाँ पर ओनरशिप किसका था? प्रभु का था। अपने हाथ में लेना चाहा, वो पाप किया। प्रभु की चीज है, प्रभु के बेटा को उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा है, इसीलिए उसी में अधिक आनंद मनाना चाहा। इसीलिए अपने उस बेटे को प्रभु को सौंपने का आदेश प्रभु ने दिया। उसके लिए जगह प्रभु ने जो निर्धारित किया मोरिया पहाड़ है। हालेलुया। वास्तव में उसी जगह को प्रभु चुन करके रखा था। और दाऊद को भी कहते हैं यहाँ पर वेदी बनाओ। कहाँ पर? मोरिया पहाड़ पर, जहाँ पर अब्राहम बनाया था। उसी जगह में बाद में मंदिर भी बनाया जाता है। हालेलुया। यरूशलेम का मंदिर उसी जगह पर खड़ा किया गया। हालेलुया। वास्तव में उसी जगह में जो पहाड़ है, उसी जगह में पहाड़ पर यीशु बलि चढ़ाया अपने आप को। हालेलुया। कलवरी पहाड़ वास्तव में मोरिया के एक पहाड़ पर है, कलवरी पहाड़। हालेलुया। मोरिया पहाड़ यही है कलवरी का पहाड़। हालेलुया। इसीलिए जो अतीत की बात है मेरे भाई बहनों, जो भविष्य की बात है,
सबों को जोड़ रहे हैं यहाँ पर प्रभु इस चुनाव के द्वारा इस जगह को चुनते हुए जहाँ पर वेदी बनाने के लिए दाऊद को आदेश दिया, वहाँ पर बलि चढ़ाते हैं और ईश्वर का न्याय अब मनुष्यों के ऊपर शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि दया, प्रभु की दया अभी हम पर शासन कर रहे हैं। ये बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, ये बलिदान जो इब्राहिम ने दिया, दाऊद को प्रभु बलिदान के लिए बुलाया, वो सब प्रतीक मात्र था। मेरे भाई बहनों, वास्तव में जो बलिदान मनुष्यों के पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में प्रभु स्वयं उस जगह को अपने बेटे का करने जा रहा था, हालेलुया, उस जगह का प्रतीक मात्र था। वो भी कहाँ पर होने वाले हैं? इस जगह पर, और आने वाले दिनों में भी इसी जगह का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं ईसाया ग्रंथ के अध्याय 2-3 में अंतिम दिनों में ईश्वर का पर्वत, ये वही पर्वत है जिसे प्रभु चुना है। पहाड़ों से ऊपर उठेगा, लिखा हुआ, पहाड़ियों से ऊंचा होगा, है ना। सभी राष्ट्र वहाँ इकट्ठे होंगे, असंख्य लोग ये कहते हुए वहाँ जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर की मंदिर चलें, जिससे हमें अपने मार्ग दिखाए। और देखिए आगे कितना सुंदर वचन कहता है, आप न्याय करूँगा, कहता है, न्याय होगा वहाँ पर। इसीलिए उसी जगह में प्रभु फिर से प्रकट होने वाले हैं, वहाँ से प्रभु न्याय करने जा रहे हैं। जो आबूसी योर्दान की खलिहान जो हम यहाँ पर देखते हैं, वो अब पूरे बाइबल में पुराने विधान और नए विधान सबको जोड़ने का एक कड़ी बन रही है। यहाँ पर देखिए, इसमें बाय चांस कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहनों, इतिहास सच्चा है, इतिहास वास्तविकता है। अब हम देखते हैं सब कुछ में प्रभु का हाथ है, इतिहास में, वर्तमान में, भविष्य में, सब कुछ में प्रभु का हाथ है, प्रभु का अधिकार है, सब कुछ के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इसीलिए प्रभु बहुत सुंदर ये अध्याय दिया है, और इसमें बहुत सुंदर संदेश, पुराने व्यवस्थान नए व्यवस्थान को प्रभु यीशु मसीह में अब्बा पिता जोड़ देंगे। उसी जगह से हमारे लिए कृपा की धारा भी फूट निकलेगी। ये संदेश इस पाठ के द्वारा हमको मिल रहा है। ईश्वर को बहुत धन्यवाद। जय यीशु।